Hello friends, welcome to my channel The Knowledge Gain with Usha. Today I will teach you Hindi chapter number 1 दयालु शिकारी स्वाध्याय. This video contains first of all हम देखेंगे स्वाध्याय, सेकेंड में देखेंगे कहानी बातूनी कछुआ, थर्ड पे देखेंगे कहानी की सीख मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि फोर्थ नंबर पे देखने वाले हैं कहानी प्यासा कौवा और फिफ्थ नंबर पे देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी की सीख. देन हम देखने वाले हैं स्वाध्याय. चलो लेट स्टार्ट करते हैं. स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1. प्रश्न 1 में शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे मैंने आपको एक सरस इमेज दिया है, तो वो पिक्चर से भी आपको पता चलता होगा और आराम से आप समझ पाओगे कि पिक्चर में क्या क्या है. हिरनी है और शिकारी भी है. ठीक है, और जो हिरनी को चोट लगी थी, उसको गोली लग गई थी ना बच्चों, उसकी वजह से उसको चोट आ गई थी, तो वो भी हमको पिक्चर में अच्छे से दिख रहा है. अब हम उनका आंसर देखते हैं. शिकारी घायल हिरनी को देखकर उसके पास गया. उसकी दयनीय अवस्था देखकर उसके मन में दया जागी, इसीलिए वह उसकी सहायता करने और उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास गया. ठीक है बच्चों, आपको भी इस तरह आंसर लिखना है, क्योंकि ये जो शिकारी था उसको मन में दयालुता का भाव आ गया, क्योंकि जो सीन था वो हिरनी थी, उसके बगल में हमने स्टोरी में देखा था, उसके बगल में उसका शावक था और आँखों में से जो टीयर्स आ रहे थे. ठीक है बच्चों, तो वो जो दयनीय अवस्था देखकर शिकारी के मन में उसकी हेल्प करने का सुझाव आया और वो उसकी सहायता करने के लिए जाता है उनके पास, फिर इलाज करवाता है. वो हम लोगों ने स्टोरी में आगे देखा है. तो इस तरह का आपको आंसर लिखना है बच्चों. अब हम देखते हैं स्वाध्याय का एक्सरसाइज नंबर 2. नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए. लेट्स मूव टू फर्स्ट स्टोरी बातूनी कछुआ. अब हमको 2 जो स्टोरी दी गई है उसमें से फर्स्ट कौन सी स्टोरी है बच्चों? बातूनी कछुआ. ठीक है, अब हम देख रहे हैं बातूनी कछुआ की फर्स्ट लाइन. एक बार एक तालाब में एक कछुआ रहता था. वह बहुत बातूनी था. वह हमेशा दूसरों से बातें करता रहता था. तालाब में 2 हंस भी रहते थे. कछुए और हंसों में दोस्ती हो गई. यानी कि हमको पिक्चर में दिए गए हैं बहुत सारे ठीक है कंटेंट्स हमको इससे मिलता है. क्या क्या है ये पिक्चर से, क्या सीख मिलती है? तो वो तो पहले एक कछुआ दिखाई दे रहा है और तालाब भी है, तालाब के अंदर 2 हंस हैं. ठीक है बच्चों, तो वो हमको बता रहा है एक बार एक तालाब में कौन रहता था, यानी कि कछुआ. ये जो पूरा है वो क्या है? तालाब. ठीक है बच्चों, ये जो नीचे का है ना पूरा पूरा ये पूरा पोर्शन में नीचे नीचे वाला वो है तालाब, और ये जो है वो है कछुआ. ठीक है बच्चों, और ये दोनों जो है उसको क्या कहते हैं? हंस. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ. फिर सेकेंड स्लाइड पे है. एक दिन दोनों हंसों ने कछुए से कहा, हम किसी दूसरे तालाब में जा रहे हैं. तुम भी हमारे साथ चलना चाहो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे. यानी कि ये जो दोनों हंस थे, ये जो दोनों हंस है, ठीक है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों हंसों ने किसको कहा? कछुओं
ये जो कछुए है ना, कछुए, उनको बोला कि आपको भी हमारे साथ दूसरे तालाब में आना है तो आप भी हमारे साथ आ सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ, हम मदद करेंगे ऐसा बोलते हैं उनको। किसको? कछुए को, कि आप अगर हमारे साथ आना चाहते हो दूसरे तालाब में तो आप भी आ सकते हो, हम आपकी मदद करेंगे। कछुआ तो बहुत खुश हुआ। हंसों ने एक लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ने को कहा और कछुए को बीच में अपने मुंह से पकड़ने के लिए बोला। ठीक है, 1 मिनट हो बच्चों, मैं ये पहले निकाल दो, आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए। हाँ तो ये पिक्चर में हमको क्या बताया गया था कि 2 हंस हैं, उन्होंने एक लकड़ी पकड़ी है, ठीक है, मुंह से, और बीच में कौन है? वो है कछुए। उन्होंने भी उनका जो मुंह था वो मुंह से बीच में लकड़ी पकड़ के रखी थी, लेकिन वो सब कहाँ जा रहे थे? दूसरे तालाब में। दूसरे तालाब में तो जा रहे थे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, कछुआ बहुत खुश हो गया। हंसों ने एक लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ने को कहा और कछुए को बीच में अपने मुंह से पकड़ने को कहा ताकि वह उड़ सके। हम जनरली देखते हैं कछुआ उड़ नहीं सकता। ठीक है बच्चों, आपको भी पता है, इसलिए हंसों ने उनकी मदद की थी। ठीक है, और नीचे भी आप देख सकते हो बहुत सारे पीपल खड़े पिक्चर में दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी, उसके बाद पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। दोनों हंस कछुए को लेकर आसमान में उड़ने लगे। कहाँ उड़ने लगे? आसमान में। ठीक है बच्चों, नीचे लोगों ने यह देखा, हमने लोगों देखा था पहले सेकंड स्लाइड में। हाँ, तो वो कहाँ से देख रहे थे? नीचे जमीन पे खड़े रह के आकाश में देख रहे थे ये सब लोग। हैरान हुए और पूछने लगे, यह क्या हो रहा है? कछुआ यह सुनकर बोल पड़ा, अरे मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, ये मेरे दोस्त है। जैसे ही उसने मुंह खोला वह लकड़ी से छुटकर नीचे गिर गया और मर गया। यानी कि बच्चों, हमको यहाँ पे पता चलता है कि एक लकड़ी है, दोनों साइड पे हंसों ने पकड़ के रखा है मुंह से, और बीच में जो है वो कछुए है। उसने भी पहले तो लकड़ी को मुंह से पकड़ के रखा था। ठीक है, सेकंड स्लाइड में वो सब हम लोगों ने देखा था। और ये सब मिल के कहाँ जा रहे थे? दूसरे तालाब में। अब थर्ड स्लाइड में वही हमने पढ़ा कि क्या हुआ आगे स्टोरी में, कि ये जो कछुआ को लेके जा रहे थे तो नीचे जो लोग खड़े थे उन्होंने बोला एकदम से कि ओह ये सब क्या हो रहा है, अरे यह सब क्या हो रहा है। तो फिर कछुआ ने वो भूल गया कि मैंने मुंह से लकड़ी पकड़ के रखी है। ठीक है, वैसे भी उसको बोलना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने तुरंत आंसर दे दिया कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, ये मेरे दोस्त है, देखो मुझे तो अच्छे से लेकर दूसरे तालाब में जा रहे हैं, ऐसा वैसा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मुंह से खोल के बात करने लगा तो वो जो ग्रिपिंग थी वो छूट गई और वो धड़ांग कर नीचे गिर गया और मर गया। तो हमको ये जो स्टोरी है उससे क्या सीख मिलती है बच्चों? हमें आवश्यकता से अधिक बोलने की आदत नहीं रखनी चाहिए। इंग्लिश में भी हमको ये बात का बताया गया है कि वी शुड नॉट मेक अ हैबिट ऑफ टॉकिंग मोर देन नेसेसरी। ठीक है बच्चों, बातूनीपन कभी कभी मुसीबत का कारण बन सकता है। बीइंग टू टॉकेटिव कैन समटाइम्स बिकम द कॉज ऑफ ट्रबल। कॉज मीन्स कारण, यहाँ पे जो कॉज लिखा है, कॉज का मतलब होता है कारण, और ये जो है टॉकेटिव, टॉकेटिव यानी कि बातूनी। और बच्चों, हमको यहाँ पे सीख मिलती है कि हमको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, हम आगे देखते हैं।
यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब हम दूसरी जो स्टोरी है उनकी ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू सेकंड स्टोरी। सेकंड स्टोरी का टाइटल है प्यासा कौवा। ठीक है बच्चों, तो अब हम वही स्टोरी सुनेंगे। पहला दृश्य है, एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। एक कौवा बहुत प्यासा था। वह इधर उधर पानी की तलाश में उड़ रहा था। काफ़ी देर तक उड़ने के बाद उसे एक घड़े के पास थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। ठीक है बच्चों, तो हम ये पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर में हमको क्या दिख रहा है? एक तो कौवा है, ठीक है, और बहुत सारे दूर 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 मकान दिख रहे हैं, कि यानी कि दूर दूर कोई रह रहा है। और जंगल जैसा थोड़ा है, मीन्स के सुनसान जैसी जगह है। और वहाँ पे एक पोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, उसको हिंदी में कहते हैं घड़े, घोड़ा यानी कि, ठीक है, एक है इसीलिए घड़े लिखा है यहाँ पे। और ये जो कौवा था वो कैसा था? प्यासा था। उनको प्यास लगी थी, तो वो पानी ढूंढ रहा था पीने के लिए। और बहुत गर्मी चल रही थी उसी टाइम पे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं सेकंड स्लाइड में क्या हुआ है। दूसरे दृश्य में हमको क्या देखने के लिए मिलता है वही बताया गया है यहाँ पे। कौवे ने घड़े के पास जाकर उसमें झांका। हम सब देख सकते हैं दृश्य में कि एक घड़ा है और उसके ऊपर कौवे को हम देख सकते हैं। वो अंदर ऐसे झांक रहा है घड़े के अंदर। घड़े में थोड़ा सा पानी तो था, घड़े के अंदर उसको क्या दिखाई दिया? पानी, लेकिन कितना था? थोड़ा। ठीक है बच्चों, लेकिन वह बहुत नीचे था। हुई ना बात? पानी तो था लेकिन कैसा था? बॉटम में, मीन्स के बहुत नीचे था। तो अब क्या हुआ आगे? कौवे की चोंच इतनी लंबी नहीं थी कि वह पानी तक पहुंच सके। हम सब जानते हैं कौवे की जो चोंच होती है वो लंबी नहीं होती, ठीक है, तो वो बॉटम तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए उसने देखा कि पानी तो है ये घड़े में, लेकिन बहुत नीचे है, ऊंडा है, मीन्स गुजराती में हम कह सकते हैं उसको, नीचे को क्या बोलते हैं? बहुत डीप में है, बहुत ऊंडा है, बहुत बॉटम साइड पे चला गया था, इसीलिए वो अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा था। तीसरे दृश्य में हमको दिखाई दिया है, कौवे ने इधर उधर देखा और कुछ छोटे छोटे कंकड़ चुगकर घड़े में डालने लगा। हुआ ना बच्चों? ये बात तो सही दिमाग वाले को ही आती है माइंड में। सही में बहुत अच्छा काम किया कौवा ने, क्योंकि उसको प्यास लगी थी तो कुछ रास्ता तो निकलना ही पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया? आसपास में इधर उधर सब जगह पे देखा, फिर उसको एक आइडिया आया, युक्ति मिली। कौन सी? कि आसपास में कुछ दिख तो नहीं रहा कि जहाँ से मुझे पानी मिले, लेकिन हाँ, जो ये छोटे छोटे कंकड़ है, कंकड़ यानी कि स्टोन, ठीक है, उनको चुगकर वो घड़े में डालने लगा। हम सब देख सकते हैं कौवा है, उसकी चोंच में कंकड़ पकड़ के रखा है, ठीक है, वो 1 बाय 1 घड़े के अंदर ऐसे करके डालने लगा था। तो फिर हमको दिखाई दे रहा है कि घड़े में जो बॉटम साइड में पानी था वो पानी ऊपर तक आ गया है। एक एक करके कंकड़ डालने से पानी ऊपर आने लगा। जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने आसानी से पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। तो ये बात हुई ना बच्चों, कौवा प्यासा था, उसको बहुत प्यास लगी थी और पानी चाहिए, लेकिन आसपास में ऐसी सुनसान जगह थी कि कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ के जहाँ वो जाके पानी पी सके। लेकिन एक घड़े को उन्होंने देखा, तो वो जो घड़ा था वहाँ पे जाके वो बैठ के देखता है तो पता चलता है कि पानी है लेकिन वो नीचे है। तो उनके लिए उसको मन में एक आइडिया आया
और कंकड़ डालने लगे फिर। और पानी अप आया जब, तो पानी पी के उसकी जो प्यास थी वो बुझा के फिर वो अपने आप चला जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है उसमें से हमको कौन सी सीख मिलती है बच्चों? हमें कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, बुद्धिमानी और मेहनत से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। सही बात है ना बच्चों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन हमको घबराना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको स्ट्रांग रहना चाहिए और मेहनत हार्डवर्क करना चाहिए। और हमारे पास जो भगवान ने दिमाग दिया है, ठीक है, माइंड हमारा जो है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? बुद्धिमानी। ठीक है, तो पैशन भी रखना ज़रूरी है, हार्डवर्क भी ज़रूरी है। ये सब हम अगर करते हैं तो हमको सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। और जो समस्या हमारे पे आई है उसका सॉल्यूशन भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, वी शुड नॉट पैनिक इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। विथ पैशन, विजडम एंड हार्ड वर्क एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। ओके बच्चों, आप सबको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। ठीक से आप अपने हिसाब से जब भी स्टोरी लर्न करो तो पिक्चर देखते रहना। और बहुत इजी स्टोरी थी दोनों, बातूनी कछुआ और सेकंड प्यासा कौवा। ये बहुत टाइम आप लोगों ने भी सुनी होगी। और अभी 6 स्टैंडर्ड की हिंदी की टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय में अभी पढ़ने के लिए आ रहा है, तो अभी फिर से मैंने आपको सुनाई। थैंक यू बच्चों, थैंक you for watching my videos and channel. I hope you like the video. Keep learning Hindi and growing. Please like, share, subscribe and comment. बच्चों, अगर आपको सही में मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक करना।